2023-24 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें ना, तो आपको बांग्लादेश की जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसका ग्राफ काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आएगा। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट उन्होंने अपना बड़ा ज़बरदस्त किया। नाहिद, शोरिफुल, हसन, तस्कीन, इबादत, ठीक है, एक आधा और भी नाम है जो मेरे जहन से भी निकल रहा है, बट ये उनके जो है ना मेन लीड फास्ट बॉलर्स, ये सारे ये सामने आए, इन्होंने आकर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। अच्छा, इन्होंने पिचेस चेंज करनी शुरू की। इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है, ठीक है। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में जाकर टेस्ट मैच हराया। इन्होंने पाकिस्तान को 4 लगातार टेस्ट मैचेस हराए हैं। 2 पाकिस्तान में आकर 2024 में, 2 अपने घर में 2026 में, ठीक है। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी नपेट दिया है। ये मेजर विन्स हैं, मेजर विन्स। और अगर आप इन ये जो टेस्ट मैं आपको मैचेस बता रहा हूँ, अगर आप इनका स्कोर बोर्ड जाकर उठाकर देखें ना, तो आपको नज़र आएगा कि बांग्लादेश की टीम में आपको डिफरेंट प्लेयर्स जो है ना कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आएंगे। कभी वो क्या नाम है, जॉय उसके रन्स आ जाएंगे, कभी शादमान के रन्स आ जाएंगे, तंजीद के आ जाएंगे, शांटू की सेंचुरी आ जाएगी, मोमिन उल हक के रन्स आ जाएंगे, मुशफ़ीक़ की सेंचुरी आ जाएगी, नीचे मेहदी वो 50 मार जाएगा, टेल बैटिंग कर जाएगी, ठीक है। ये आपको पिछले तकरीबन 2023 से ऑनवर्ड्स ये चीज़ रेगुलर होती हुई नज़र आएगी। बॉलिंग में कभी नाहिद 5 विकेटें ले लेगा, कभी तेजुल 6 विकेटें ले लेगा, कभी तस्कीन विकेट्स ले जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हसन महमूद विकेट्स ले जाएगा। तो ओवरऑल ना आपको क्या नज़र आता है कि बांग्लादेश की टीम जो है ना, वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टेस्ट मैचेस नहीं आपको जीतती हुई नज़र आएगी, या टेस्ट सीरीज़ उन्होंने कम ही जीती हैं। वो आयरलैंड और इस तरह वो हरा रूट लेते हैं, लेकिन बाकी वो अब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ हुई, वेस्ट इंडीज़ वाली ड्रॉ हुई, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो दो वो टेस्ट सीरीज़ खेले हैं वो दोनों जीते हैं, ठीक है। ये वो दोनों जीते हैं। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ कि बांग्लादेश आया, क्लीन स्वीप करके चला गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान में। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया तो वहाँ पर भी क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज़ हार रहा था बांग्लादेश से, क्लीन स्वीप हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश के अंदर भी। तो बांग्लादेश की क्रिकेट इस लेवल पर इम्प्रूव की है। और मुझे जो इनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो यही है कि ये एक टीम बनकर खेलती है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस शेलियंस, यहाँ पर इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है ना, एक आधी इनिंग में चल जाएगी। इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको टेस्ट मैच नहीं जितवा सकती। आप टेस्ट मैच जब भी जीतेंगे ना, आपको टीम एफर्ट लगती है। आपने टेस्ट सीरीज़ जीतनी है, आपको टीम एफर्ट लगती है। आपने आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट जीतना है, आपको टीम एफर्ट लगती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेजुल अगर 6 विकेटें ले ले एक इनिंग में और उन 6 विकेटों की बेस के ऊपर बांग्लादेश मैच जीत जाए, नहीं। तेजुल की 6 विकेटें होंगी, बैटिंग में से रन्स आएंगे, पहली इनिंग में विकेट्स होंगी बॉलर्स के, पहली इनिंग्स में बैटर्स ने रन्स किए होंगे। तो इस तरह एक पूरा कम्बिनेशन बनकर मैच जीता जाता है, और बांग्लादेश ये कर रहे हैं। मैं आपको ना कुछ उसकी एग्जांपल्स बता देता हूँ। किंगस्टन में ये टेस्ट मैच जीते वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, शादमान की 50, शहादत हुसैन के थोड़े से रन्स, नीचे मेहदी हसन मिराज उसके रन्स, ठीक है। अच्छा, बॉलिंग में जनाब नाहिद राना का 5 हसन महमूद की 2 विकेट्स, तस्कीन की विकेट, तेजुल की विकेट, मेहदी हसन मिराज की विकेट। सेकंड इनिंग्स में आप आ जाएँ, शादमान के 46, शहादत के रन्स, मेहदी हसन मिराज के रन्स, लिटन दास के रन्स, जाकिर अली उसके रन्स, ठीक है। ये उस टेस्ट मैच की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर आप इनकी बॉलिंग में आ जाएँ, तेजुल इस्लाम का 5, हसन महमूद 2 विकेट्स, तस्कीन 2 विकेट्स, 1 विकेट नाहिद राना। कलेक्टिव एफर्ट बैटर्स और बॉलर्स की जितवा दिया। आप न्यूजीलैंड वाले मैच में आ जाएँ, वहाँ पर आपको सबसे पहले रन्स की अगर बात की जाए, महमूद अल हसन जॉय उसके 86 आपको नज़र आएंगे, शांटू 37, मोमिनुल 37, शहादत हुसैन 24, मेहदी हसन मिराज 20, नूरुल हसन 29, नईम हसन 16, इवन शोरिफुल 13 जो लास्ट बैटर है। बॉलिंग में आ जाएं, तेजुल इस्लाम 4 विकेट्स, 3 विकेट्स मोमिनुल हक, ठीक है, नईम, मेहदी और शोरिफुल इनकी एक एक विकेट। अच्छा, सेकंड इनिंग्स में आ जाएं, वहाँ पर आपको शांटू उसकी सेंचुरी नज़र आएगी, ठीक है। आपको मुशफ़िकुर रहमान की 50 नज़र आएगी, मोमिनुल हक के 40 नज़र आएंगे, मेहदी हसन की 50 नज़र आएगी,
बॉलिंग में आ जाएं, आपको 6 विकेट्स तेजुल इस्लाम की नज़र आएंगी, 2 विकेट्स नईम की, एक एक विकेट मेहदी और शरीफुल की। ये सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने यही किया है, पाकिस्तान के साथ भी उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों चले। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देख लें, उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ने एक दूसरे को शोल्डर किया, तो उन्होंने इतनी बड़ी विन ली है। WTC साइकिल पर चौथे नंबर पर आ गए हैं। लोग बातें कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश WTC का फाइनल किस तरीके से खेल सकता है। एक एक टेस्ट विन ने बांग्लादेश की क्रिकेट को यहाँ से उठाकर ना आसमानों पर कर दिया है। ये इतनी इंपॉर्टेंट विन थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और बांग्लादेश हैज़ बीन प्लेइंग सम ब्रिलियंट क्रिकेट। ऑन एंड ऑफ उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं तो इनकी परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब मैं सोच रहा था कि यार ये जिम्बाब्वे से कैसे हार कर आ गए। 3 दिन में जिम्बाब्वे से ये टेस्ट मैच हारे थे एक इनिंग से। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 जो थी उससे कैसे हार गए, उसके अगेंस्ट 54 पे कैसे आउट हो गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये सोच रहा हूँ द काइंड ऑफ क्रिकेट दे प्ले आपको समझ नहीं आती कि यार चलो बड़ी टीम से हार जाए समझ में आता है, तो जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, या फॉर दैट मैटर अफ़गानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, इनको तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन इनसे भी बीच बीच में बांग्लादेश हारा है। तो बांग्लादेश को ना थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। वो थोड़ी सी मेहनत और कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड को भी साइड पे करें, इन 4 को कर ले। इनके बाद बांग्लादेश का नाम बड़े आराम से आया जा सकता है। बांग्लादेश को थोड़ी सी मज़ीद एफर्ट पुट अप करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग, क्योंकि वो विकेट्स का भी ज़रा देखना होता है। अभी ये होम टेस्ट सीरीज़ हैं इनकी, तो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, अगेंस्ट इंग्लैंड, वहाँ पर ये किस किस्म की विकेट्स बनाती हैं इट विल मैटर। क्योंकि इंग्लैंड अगर ये फास्ट विकेट्स बनाएंगे तो इंग्लैंड भी ठीक ठाक किस्म के फास्ट बॉलर्स लेकर आएगा, तो बांग्लादेश को वो भी देखना है। तो हो सकता है वो स्पिन ट्रैक बना लें, उस पर फिर आपको तेजुल और मेहदी, ये जिसे कहते हैं इंग्लैंड की आत्मा रोलते हुए नज़र आएंगे। तो बांग्लादेश के पास प्लान है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, मैनेजमेंट है, स्किल सेट है, टैलेंट है, और देर इज़ नो डाउट इन माई माइंड कि जिस तरीके से वो 2023 से ऑनवर्ड्स बड़ी टीम्स को मार रहे हैं, पाकिस्तान को 4 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया, दे हैव एवरी चांस कि वो WTC के फ़ाइनल के लिए कोई बड़ा अपसेट पुटअप कर सकते हैं। ये उनकी क्रिकेट में है क्वालिटी।